नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्गा चौक तलैया में रहने वाले वेदांत जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत करते हुए अपनी बहन के द्वारा आत्महत्या करने वाले मामले में पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न करने की शिकायत की है। वहीं वेदांत ने बताया कि उनके जीजा निकुंज जैन निवासी भोपाल द्वारा जुआ सट्टा खेलने में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए। उन्होंने मुझसे भी 15 लाख रुपए लिए थे, जो मेरे पिता के रिटायरमेंट के बाद पीएफ और जमा पूंजी थी। उनके जुआ सट्टा खेलने की बात हमारी बहन मिनी जैन को मिली थी। उसके बाद से ही निकुंज लगातार उन्हें धमकाते रहे, लगातार प्रताड़ित करते रहे, जिसके चलते मायके में ही मिनी जैन ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस द्वारा अब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं घटना 16 जून की है और 1 महीना होने के बावजूद भी निकुंज जैन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और आरोपी आराम से बाहर घूम रहा है। अरे वो मेरी लड़की थी, मैं मौसी हूँ उसकी। क्या नाम था लड़की का? मिनी जैन। हाँ, क्या हुआ उसके साथ? अरे उसको परेशान करते थे तो उसने सुसाइड कर ली। किसने किया परेशान? अरे उसके मिस्टर ने किया होगा। क्या और नाम मिस्टर का? निकुंज जैन। किस तरीके से परेशान किया गया था? अब देखो, वो जयपुर में रहती थी बेटा, हम लोग किस तरीके यहाँ से परेशान किया था? क्या मांग की गई थी? हैं? तो वो पैसों की मांग थी पूरी। पैसे उसको, वो भी सर्विस करती थी, उसका पूरा पैसा खा लिया, लड़के का खा लिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके माँ बाप भी ले नहीं। लिए लड़के से आप? 15 लाख लिए हैं ना, और अब उसके पास कुछ बचा नहीं, सर्विस भी नहीं करता। वो क्या भिखारी हो जाएगा क्या? बिल्कुल, ये तो पैसा भी गया हमारा। बेटी की न्याय के लिए क्या चाहती हैं आप? हमारा कुछ पैसा, हमको लड़के का पैसा दिलाओ, और हमारा थोड़ा बहुत दहेज हमने दिया। उसके पापा ने इतनी बढ़िया शादी करी थी और हमको नहीं मालूम था कि ऐसे लोग हैंगे। आज मेरी दीदी 16 तारीख को 6वें महीने में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। मिनी जैन ने सुसाइड किया था 16/6/2024 में, तो घर पे ही दुर्गा चौक तलैया मोहल्ला में। तो पुलिस को हमने मतलब पुलिस आई, उन्होंने दीदी को उतारा। उसके बाद पुलिस जो उनका काम है वो किया, चले गए। क्या कारण क्या रहा उसका कारण ये था कि जो उनके पति थे निकुंज, उन्होंने सट्टा खेलते थे वो, और फिर जब उनको उनकी फैमिली को बताया कि वो सट्टा खेलते हैं तो वो खुले हो गए। तो उन्होंने दीदी पे फ़ोन लगा के दीदी पे दबाव बनाया कि तुम आओगी तो तुम्हें परेशान करूँगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ घर पे आओ। कितने पैसे ले लिए आपने? मेरे से 15 लाख रुपए लिए हैं। किस तरीके से लिए गए थे आपसे? मेरे पे फ़ोन दबाव बना के मेरे से धीरे धीरे पैसे लेते रहे। मैं भी मेरे पापा के जाने के बाद उनको ही समझ लिया था कि यही सब कुछ है, तो उन्होंने मेरे से अमाउंट लेते रह गए। मैंने कहा ठीक है, इनको ये इसके लिए दीदी के चक्कर में देता रहा। 15 लाख कहाँ से आते? मेरे पापा जो थे एक्सपायर हुए थे, तो बीमा वगैरह का अमाउंट जो आता था, उगाई वगैरह जो थी, वो जो पापा की सेविंग थी, एफडी वगैरह थी, वो सब इन्होंने मेरे से लेते रहे। मैंने मकान बेचा था गांव में, सेऊ का मकान बेचा था 6 लाख का, तो वो भी इन्होंने ले लिए थे अमाउंट मेरे से। दीदी का मौत का कारण और क्या बड़ा बना? मौत का कारण ये था कि उन्होंने फोन मतलब सुसाइड जब उसने, इसका रीज़न ये था कि उन्होंने उस पर दबाव बनाया था कि तुम आओगी तो मैं, तो मतलब बात ये हो गई थी कि हम दीदी बोल। कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल बाद। कितने बच्चे उनके? एक छोटा सा भैया है 2.5 साल का, वो भी मेरे पास ही है अभी। उस समय आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया था थाने वाले में? हाँ, ऑब्जेक्शन मैं थाने में कई बार गया, तो उन्होंने एक तो FIR ही, एक मतलब 18/6 की केस है, सुसाइड किया है, और 18/7 को उनने FIR दर्ज की है पुलिस वालों ने। फिर मैं कई बार थाने गया तो कई बोलते TI नहीं है, TI यहाँ बैठते ही नहीं है, TI काम वो वाले थाने में है, धूलखेड़ी वाले थाने में, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है, वो 5 मिनट के लिए आते हैं यहाँ पे। पुलिस वालों का कहना था कोई इमलेसर हैं, उनके ASI हैं, वो उनके पास है फाइल, उनसे मिले। कल मेरे को परसों रात को मिली है, अभी मेरे 24, 25, 26 में। सर मैं चाहता हूँ कि वो, मैंने जहाँ तक है 306 की धारा के अंतर्गत पढ़ा है नोटिस में कि तुरंत उठाया जाता है। 1.5 महीने 40 दिन से ऊपर हो गया था उस चीज़ पे, लेकिन अभी तो उठाया नहीं। सामने वाला बढ़िया जयपुर घूम रहा है इधर, वो भोपाल में रहते हैं, कोलार रोड पे।